हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो फाइनली तुमने अपने चमचमाते गेमिंग लैपटॉप ले ही लिया है अपने पापा के बैंक अकाउंट में सेंध लगाते हुए, वो भी उनके ही हाथों से। सो दैट्स अ ग्रेट विन फॉर यू। अब यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेटा पापा एक बार तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल में आ सकते हैं, हर 2-3 साल में तो नहीं आ पाएंगे। सो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस लैपटॉप को कम से कम 3-4 साल और चलाया जाए, ताकि तब तक पिताजी इसके प्रतिशोध के बारे में भूल जाएं एंड नया लाने का चांसेस भी बढ़ जाए। सो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसकी सहायता से आप अपने डब्बे के लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर पाओ एंड अपनी पापी जिंदगी में कुछ और दिन गेमिंग के मजे ले पाओ। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्री के ऐसे ही टिप्स एंड अति सूक्ष्म जानकारियों के लिए, जो कि आपकी जिंदगी धन्य कर सकती है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल का फ्री मेंबरशिप को स्वीकार करें। एंड ये सारे पॉइंट्स सिर्फ गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड है, बाकी इन जनरल तो बहुत कुछ होता है, बट यहाँ सिर्फ आपके गेमिंग लैपटॉप रिलेटेड ही पॉइंट्स पे बात करेंगे हम आज। सो सबसे पहला तो भाई, गेम खेलते टाइम ऐसा पागलपन रहता है जिसमें जब आप सामने वाले को नर्क नहीं पहुंचा पाते तो उस टाइम पूरा गुस्सा आप अपने कीबोर्ड एंड माउस पे ही निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी उसको तोड़ ही डालता है, बट अगर आप गौर दे तो इंटेंस गेमिंग में रहते समय आप की प्रेस, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल करके करते हैं। सो ऐसे टाइम में उसका विकेट जल्दी गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी बात भाई, कीबोर्ड जो है लैपटॉप का वो थोड़ा कॉस्टली आता है, स्पेशली अगर आप लीजेंड सीरीज का ले रहे हो तो। एंड उसके साथ साथ तुम्हारे गंदे तेल वाले मुरझाए बदबूदार सालों से साबुन भी नहीं देखा हुआ हाथ को क्यों लगाना लैपटॉप के ऊपर में। कुछ दिनों बाद लैपटॉप भी आपको नफरत भरी नजरों से देखने लगेगा। सो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक चीप कीबोर्ड ले लो एंड उस पे तुमको जो करना है करो, ही डोंट माइंड इट। एंड माउस तो लेना ही पड़ेगा वैसे भी, वरना ट्रैक पैड में कौन वारजोन खेलता है बताओ। एंड आई थिंक आपने 1 लाख का चमचमाता हुआ लैपटॉप को कुछ महीने और चमचमाता हुआ देखने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपए का कीबोर्ड एंड माउस तो ले ही सकते हो आप। नेक्स्ट, यूज ए सर्ज प्रोटेक्टर। सो ऐसा होता है कि कई लोगों का घर थोड़ा ओल्ड है, या फिर बिल्डिंग बनाते समय बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया, या फिर ओल्ड वायरिंग है, तो वहां अर्थिंग का प्रॉब्लम रहता ही है। एंड बिलीव में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे ये सिर्फ आपके लैपटॉप के लिए नहीं, घर के हर इक्विपमेंट के लिए जरूरी है, वरना क्या होगा, आपके लैपटॉप के कंपोनेंट काफी डेलिकेट होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पावर फ्लो आपके इंटरनल कंपोनेंट्स को परमानेंटली पोलियो ग्रसित कर सकता है। आपको तो पता होगा, अगर अर्थिंग नहीं तो पावर लैपटॉप में भी जाता है, सो शॉक का खतरा भी उससे ज्यादा बढ़ जाता है। सोचो, रेगुलरली आपके लैपटॉप पे एक्स्ट्रा हाई पावर फ्लो हो रहा है, व्हाट डैमेज इट कैन डू टू योर मशीन। You can feel low intensity vibration over your laptop body as well. So better आप या तो अर्थिंग चेक करवा लो, अगर नहीं है तो लगवा लो। वैसे लगवाने में काफी लंबा खर्चा बैठता है, लाइक 4 से 5 हजार रुपए से लेकर के 20,000-25,000 तक लग जाता है, डिपेंड ऑन एरिया एंड वेंडर। या फिर एक प्रोटेक्टर ले लो, उससे पावर यूज करके आप लैपटॉप को चार्ज किया करो, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा आहत कर सकता है, वो ऐसा कि प्लेइंग लॉट्स ऑफ गेम मे कॉज इशू इन योर लैपटॉप। क्योंकि भाई जितना हेवी गेम्स आप खेलोगे, जीपीयू एंड सीपीयू उतना देर गर्मी में पकते हुए तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेल के परफॉर्मेंस का बूंद बूंद अपनी खून से देता रहेगा, साथ में गर्मी भी झेलता रहेगा। सो भाई ये सारे सिलिकॉन चिप्स के बने हुए होते हैं, इनका एक बार हीट औकात से ज्यादा चला गया तो उनका लाइफ स्पैन कम होता हुआ उनको अपने आंखों के सामने महसूस होता है। ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से मैं आसूस टफ एंड डेल G5 ऐसी को ज्यादा प्रेफर नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो गेमिंग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वो देंगे, बट इन लॉन्ग रन वो जितना जल्दी सांस फुलाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हीट, उतना जल्दी बाकी लैपटॉप हार नहीं मानेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गेम्स मत खेलो, बट उसके साथ ये एक दुख भरा फैक्ट भी जुड़ा हुआ है, ये भी जान के रखो। साथ में कुछ चीजों को ध्यान में रखो, लाइक व्हाइल प्लेइंग गेम्स आप इसको टर्बो मोड पे स्विच करते हैं ताकि आपको सारा जूस मिल सके, बट ऑल्सो रिमेंबर टू स्विच इट बैक एज वेल। कई लोग भूल जाते हैं, सो डोंट डू दैट, इससे बैटरी बैकअप में काफी तकलीफ होगा। कीप योर गेमिंग सेशन शॉर्ट इफ पॉसिबल। जितना यूज होगा उतना हीट होगा, उतना डैमेज ज्यादा होगा आपके कंपोनेंट्स को। हायर रिफ्रेश रेट पे अगर आपने सेट करके रखा है या आपका लैपटॉप कंफर्टेबल है तो उसको लोअर पे कन्वर्ट कर दो। गेम्स के सिवा और बाकी जगह पे तो हायर रिफ्रेश रेट का कुछ खास यूज होता नहीं। नेक्स्ट, अपने लैपटॉप को अगर लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना है देन उसको स्लीप में मत डालो, क्योंकि विंडोज 10 का एक बुरा आदत ये है, वो कभी कभी भूल जाता है कि वो स्लीप में था एंड नींद में चलने भी लगता है। सो उस टाइम एक तो आपके गेमिंग लैपटॉप भारी पावरफुल चिप्स से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावर भी खींचता है, सो गर्म भी ज्यादा होगा। एंड अगर आपने कहीं ट्रैवल का प्लान किया है व्हाइल योर लैपटॉप इज ऑन स्लीप मोड, तब तो भाई बैग के अंदर तुम्हारे लैपटॉप को हवा मिलेगा नहीं एंड वो ब्रेड मसाला चीज पनीर डीप फ्राइड टोस्ट बन करके बाहर निकलेगा। अब तुम जानो क्या करना है, उसको खाना है या फिर सजाना है। सो बेटर उसको हाइबरनेट कर दो या शट डाउन कर दो। आजकल तो सारे लैपटॉप्स SSD के साथ आते हैं, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा सिस्टम स्टार्ट होने में एंड रेडी होने में। सो बेटर डू दैट इंस्टेड। नेक्स्ट क्या है कि गेमिंग लैपटॉप्स अलग ही तरंगों में चलता है, सो उसको गर्मी भी अलग ही टाइप की लगती है, क्योंकि वो ज्यादा पावर खींचता है, क्योंकि
पैकेट भर भर के लेज एंड बालाजी के चिप्स लगे होते हैं इसमें, एंड उसमें भी अगर तुम घर झाड़ू मार के कचरा लैपटॉप के अंदर डालोगे कि किसी को क्या ही पता चलेगा, तो फिर भाई इस प्रताड़ना भरी जिंदगी से तुम्हारा लैपटॉप 1 साल में तुम्हारा घर छोड़ करके किसी आश्रम में शरण ले लेगा, या फिर न्यूज में आ सकता है कि ये आदमी मेरे साथ बदसलूकी एंड अत्याचार करता है। वैसे उससे तुम्हें एक फायदा हो सकता है तुम्हें सास बहू वाले सीरियल में मेन विलन का रोल मिल जाए। सो इन झंझटों से बेहतर लैपटॉप को क्लीन प्लेस में रखो। एवरी 6 महीना एटलीस्ट एक बार बैक पैनल खोल करके साफ करो कंप्लीटली। खासकर एयर वेंट्स एंड फैंस को साफ रखो। डस्ट अंदर जाने मत दो। हीट प्रॉपरली बाहर नहीं आता, जिससे हीट आपके सीपीयू एंड जीपीयू को डैमेज करता रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों का लाइफ कम हो जाता है। साथ ही में अंदर बन रहे हीट की वजह से बाकी जो कंपोनेंट्स है उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। सो कीप इट इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, ताकि अंदर बाहर हवा बहते रहे। अगर हो सके तो थोड़ा लिफ्ट करके एयर फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो, ये एक तरीका है। जस्ट पुट सम बॉटल कैप्स और समथिंग टू लिफ्ट योर लैपटॉप लिटिल, इससे काफी असर पड़ता है बिलीव मी। या फिर एक लैपटॉप कूलिंग पैड भी ले सकते हो। वैसे टेम्परेचर में उससे कुछ खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट क्लीन एयर फ्लो बना रहता है लैपटॉप के अंदर। नेक्स्ट, अब गेमिंग लैपटॉप आ गया है तो खुशी में टॉरेंट साइट पे टूट मत पड़ो। जहां नाम दिखा क्लिक कर दिया तो भाई बहुत लंबा बुक हो जाओगे तुम, याद रखो। फिर कुछ दिनों में तुम्हारे प्यारे लैपटॉप वायरस एंड मैलवेयर का पर्सनल फेवरेट सर्वर बन जाएगा। फिर तो भाई यहाँ यमराज, ब्रह्मदेव, ना शॉप वाला देवता, कोई तुम्हें इस नर्क की आग से नहीं बचा पाएगा। फिर आराम से गेम खेलते रहना सपने में। सो भाई डोंट गो फॉर दीज साइट्स। कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, वहाँ जनरली फ्री में या सेल में ओरिजिनल गेम्स आते रहते हैं, वहां से डाउनलोड करो एंड शुद्ध साफ सादा गेमिंग जीवन बिताओ। नेक्स्ट, वैसे ये तो सबको पता ही है, जब गेमिंग करने की तीव्र इच्छा हो तो अपने डब्बे को चार्ज में लगा के ही खेलो। उससे तुम्हारे सीपीयू, जीपीयू एंड बाकी परिवार के अंदर सदस्यों को फुल पावर मिलता है एंड वो फुल अपनी कैपेसिटी पे काम करते हैं। बट इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर आपने गेमिंग के लिए ज्यादा पावरफुल वाला लैपटॉप लिया है एंड आपको अभी खेलना वैलोरेंट या सीएसगो टाइप के गेम्स ही हैं, देन आई गेस आपको चार्जर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इंटीग्रेटेड जीपीयू में भी अच्छा चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके लैपटॉप चार्जर में लगा के फालतू में कंपोनेंट्स को फुल पावर देके गर्मी में नहीं तलना पड़ेगा, एंड इट विल डेफिनेटली सेव योर लैपटॉप बैटरी लाइफ एज वेल। हाँ, हेवी गेम्स अगर आपको खेलना है तो चार्जर लगाना ही पड़ेगा, उससे बैटरी लाइफ पर असर पड़ता ही है। सो गेमिंग लैपटॉप का बैटरी लाइफ एंड बैकअप कम ही होता है, ये एक फैक्ट है। वैसे आप अपने रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस को कम करके थोड़ा बैटरी को बचा सकते हो। नेक्स्ट, अपने डब्बे को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो, क्योंकि एक तो आपका गेमिंग लैपटॉप होता ही घमंडी टाइप का है, उसको अलग गर्मी लगता है। साथ में अगर आप उसको सूरज की रोशनी में विटामिन डी देना चाहेंगे तो भाई विटामिन डी आपके लिए अच्छा है, आपके डब्बे के लिए नहीं। वो अंदर के कंपोनेंट्स को अलग गर्मी प्रदान करेगा। सो नॉर्मल यूज में भी 90-95 डिग्री टेम्परेचर तक फालतू में अंदर लावा बहाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल पेस्ट आफ्टर आई थिंक 1 या 1.5 साल में नया लगवा ही लो तो बेहतर है। वैसे ये एक कंपलसरी स्टेप नहीं है, बेटर होगा अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करो लाइक MSI आफ्टरबर्न और HW इन्फो। ये आपको आपके सीपीयू के टेम्परेचर बताता रहेगा। सो अगर आपको नॉर्मल यूज पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, देन आपको एक बार क्लीनिंग या थर्मल पेस्ट को रिप्लेस करके ट्राई जरूर करना चाहिए। ये सच में बहुत कारगर तरीका है अंदर की गर्मी को बाहर का रास्ता दिखाने का। नेक्स्ट, अपने ओएस को कभी कभी अपडेट भी कर दिया करो। ये उतना भी बेकार काम नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसमें सारे सिक्योरिटी अपडेट्स, ड्राइवर अपडेट्स, न्यू गेम के सपोर्ट फाइल्स आते ही रहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर विंडोज एंड ऑल ड्राइवर्स अपडेटेड। वो चाहे AMD हो या NVIDIA, सारे ड्राइवर्स को अपडेट करके रखो एंड साथ में इंटरनल बेकार फाइल्स को रेगुलरली क्लीन करते रहो। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया था, चेक दैट वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इससे OS भी हल्का फुल्का रहेगा एंड फास्ट रिस्पॉन्स करेगा ऑन टाइम। लास्ट शुभ अंक 11वां पॉइंट, लैपटॉप के साथ नाश्ता पानी, खाना, चाय पार्टी, 8 PM वाला स्पेशल पार्टी मत ही करो तो अच्छा है। तुम्हें ये सब पसंद है, उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हाँ चीटियों को बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई नो आपको अपने लैपटॉप के अंदर चीटियों का कबीला पसंद नहीं आएगा फॉर श्योर। सो अगर वो पसंद नहीं है एंड आपको अपनी कीमती ट्रू स्ट्राइक या मैकेनिकल ऑप्टिकल कीबोर्ड के बीच में जलेबी या समोसा को देखना पसंद नहीं है, तो फिर ये काम बिल्कुल भी मत करो। सो बस ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू गेमिंग लैपटॉप्स। होप इसमें से कुछ आपको काम आएगा। अगर काम आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।